करेंगे ऑपरेशन मैनेजमेंट, सिस्टमेटिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये जो बुक है इससे इसका एक थोड़ा सा जिस्ट निकालेंगे या देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें अपन इससे सीख सकते हैं और क्या क्या चीज़ें अपन इसमें मतलब इनपुट दे सकते हैं और इजीली सिंप्लीफाइड कर सकते हैं फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। सो बिकॉज ऑफ लाइक ऑपरेशन मैनेजमेंट जो है वो एक बेसिक है ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपको कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो आपको ऑपरेशन मैनेजमेंट तो करना ही पड़ेगा। सो उससे रिलेटेड कौन कौन से टर्म्स है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखी जाती है, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे यहाँ पे सिटीज़न इन्वॉल्व है, ठीक है, एक प्रोसेस इन्वॉल्व है कि कैसे आप काम करेंगे। यहाँ पे मैन पावर है, जो ऑफिसर्स हैं वो इन्वॉल्व है। इसके बाद जो यहाँ पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क प्रोवाइड करती है वो इन्वॉल्व है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है। तो इसमें और इसके बाद यहाँ पे जो लोग हैं लाइक द पीपल, ठीक है, प्रोसेस। उसके बाद जो भी यहाँ पे इक्विपमेंट्स हैं, मशीन्स हैं, ठीक है, अलग जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्टर्स है वो कैसे इन्वॉल्व है और वो कैसे हेल्प कर सकता है ऑपरेशंस को और ऑप्टिमाइज़ करने के लिए और बताने के लिए कि क्या हम और ज़्यादा चीज़ें और एफिशिएंटली वर्क सकते हैं। एफिशिएंसी क्या होती है, देखिए यहाँ पे हम वो बहुत सुन रहे हैं एफिशिएंसी क्या होती है। तो एफिशिएंसी इज़ नथिंग कि जो आपको आउटपुट मिल रहा है और आपने जितना इनपुट दिया है। सपोज़ आपको आउटपुट मिल रहा है 90 का और आपने इनपुट दिया है 100 का, तो आपकी एफिशिएंसी हुई 90%। मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं, जितना भी आप एफर्ट लगा रहे हैं, तो ये यहाँ पे यूनिट कुछ भी हो सकती है। यूनिट से यूनिट तो कट जाएगा, पर यहाँ पे यूनिट कुछ भी हो सकती है। यूनिट कुछ भी हो सकती है मतलब कि जैसे कि आपने 100 लोग लगाए बट वो सिर्फ 100 पीपल लगाए, ठीक है, और यहाँ पे वो 90 पीपल का ही काम कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी कितनी हुई 90%। वैसे ही सेम आपने 100 रुपये खर्च किए और उसमें अपने 90 रुपये का ही काम हो रहा है, तो वो कितना है 90%। जैसे आपने 100 बेड के हॉस्पिटल लगाया और 90 ही बेड यूज़ होता है, तो एफिशिएंसी कितनी हुई उसकी 90%। पर अगर यही 90% में कितने इफ़ेक्टिवनेस की एक बात करेंगे। इफ़ेक्टिवनेस क्या होती है? इफ़ेक्टिवनेस मतलब जो 90 लोग हैं वो 90 लोग में हर एक बंदा क्या 100% उसका काम हो रहा है। अगर वो 100% काम उसका हो रहा है, यानी यहाँ पे देखेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव दो चीज़ों में, तो अगर पॉजिटिव काम हो रहा है तो वो 1 गिनेंगे। तो 90 में से समझ लीजिए 80% लोग का काम हो रहा है, 80 लोगों का काम हो रहा है और 90 का नहीं हो रहा है। तो इसकी एफिशिएंसी निकालना भी जो निकालेंगे उसको अपन इफेक्टिवनेस कहेंगे। मतलब एक हॉस्पिटल में 100 लोग आते हैं पर 90 लोग का ही इलाज हो पाता है, तो उसकी इफेक्टिवनेस कितनी होगी 90, ठीक है। और अगर यहीं 100 लोग आते हैं और 90%, यहाँ मतलब एक थ्रेशोल्ड है, एक लिमिट है। लिमिट मतलब इससे इतना काम होना ही चाहिए। थ्रेशोल्ड का पार कर जाएगा मतलब इट्स अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, और अगर थ्रेशोल्ड पार नहीं कर पाएगा तो देन इट्स अ बैड क्वालिटी प्रोडक्ट। तो वही गुड क्वालिटी और बैड क्वालिटी को अपन डिफाइन करते हैं इफेक्टिवनेस। सो देखते हैं फिर इसके कंटेंट है, ब्रीफ टेबल ऑफ कंटेंट में अपन क्या क्या चीज़ें आ सकती है। देखिए, ऑपरेशन एंड प्रोडक्टिविटी की बात होगी, ऑपरेशन स्ट्रेटजी इन अ ग्लोबल एनवायरनमेंट की बात होगी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात होगी, फोरकास्टिंग की बात होगी। ये तो इंट्रोडक्शन का होगा। इंट्रोडक्शन में जैसे अपन एग्जांपल लेंगे एक स्टेट का, एक स्टेट कैसे वर्क करना चाहिए, एक कंट्री कैसे वर्क करना चाहिए, अपन उस संदर्भ में बात करेंगे। इसके बाद अपन डिपार्टमेंट्स में भी जाएंगे, जहाँ पे एक डिपार्टमेंट कैसे वर्क करना चाहिए उसकी बात होगी। तो डिपार्टमेंट कैसे वर्क करना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, क्या क्या आपके पास पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको क्या पावर दी है, आप खुद क्या क्या रूल्स और बना सकते हैं, उससे रिलेटेड जो भी बात होगी वो होगी डिपार्टमेंट में। और डिपार्टमेंट भी अपन सब डिपार्टमेंट भी आएंगे उसमें। और अल्टीमेटली पावर किसके पास है, एक पब्लिक के पास है, पर यहाँ पे एक जो ऑफिसर है उसके पास है। तो ऑफिसर की जो हायरार्की है, जो ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी हायर लेवल ऑफिसर से लेकर लोअर लेवल ऑफिसर तक जो भी चीज़ होंगी वो डिस्कस करेंगे। तो ऑपरेशन एंड प्रोडक्टिविटी मैंने आपको दिया, प्रोडक्शन कितना हो रहा है। जैसे आपने 100 प्लेट बनाने का एक प्लांट बनाया, 100 प्लेट्स का,
100 प्लेट का प्लांट बनाया और आप नमपी बना रहे हो तो प्रोडक्टिविटी कितनी हुई 90%। ठीक है, ऑपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होगी ग्लोबल इन्वायरमेंट में, उस पर बात करेंगे। इंडिया के पर्सपेक्टिव में तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मतलब एक कोई भी आप प्रोजेक्ट लेते हैं, छोटे से छोटा प्रोजेक्ट लेंगे जिससे आप मतलब चीज़ों को और स्ट्रीमलाइन कर सके, तो उसके बारे में बात होगी। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कुछ नहीं होता। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसे मेरा एक समझ लीजिए फैक्ट्री है। फैक्ट्री में मेरे पास एक लाइन है, प्रोडक्शन लाइन है। प्रोडक्शन लाइन में जैसे कि समझ लीजिए मैं पहले कटिंग कर रहा हूँ, उसके बाद उसको एक ऑपरेशन 2 ऑपरेशन कर रहा हूँ, और मुझे यहाँ पे एक तीसरा ऑपरेशन ऐड करना है। तो ये जो ऑपरेशन मैं ऐड करूँगा वो किससे होगा, प्रोजेक्ट से होगा। तो इसको अपन एग्जांपल लेके समझेंगे। एग्जांपल बहुत बेसिक लेंगे जिससे आपको मेरे को दोनों को ईजी हो अंडरस्टैंडिंग करने में। फिर डिज़ाइन ऑपरेशन में आ जाएंगे, डिज़ाइन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर जाएगा। सस्टेनेबिलिटी ऑफ सप्लाई चेन, भाई सप्लाई चेन है जैसे आपका, आप जैसे समझ लीजिए सप्लाई चेन आजकल के डेट में बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट डिस्कस टॉपिक है। क्यों डिस्कस टॉपिक है, क्योंकि हर चीज़ सप्लाई चेन के अकॉर्डिंग घूम रही है। जैसे चाइना है वो मैन्युफैक्चर करता है, सेंड करता है USA में, यहाँ पे मिलता है समझ लीजिए एक 100 रुपये का, वहाँ बिकता है 1000 रुपये में। ठीक है, 100 रुपये का है पर यहाँ पे जाके 1000 रुपये में बिकता है। तो और जो शिपिंग है, शिपिंग कॉस्ट है वो कितनी है, समझ लीजिए 400 है। तो USA वालों को तो 500 रुपये क्या पड़ रहा है, कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है। सेलिंग प्राइस कितना है 1000, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो गया, फिर 500 का हो रहा है। वही चाइना जिसको 100 रुपये मेकिंग है और शिपिंग 400 है, बट वो 300 में बेच रहा है, तो उसके लिए क्या है, प्रॉफिट है। तो ये चीज़ें कैसे होगी, मतलब सप्लाई चेन जैसे चाइना है, इंडिया भी बना सकता है कुछ चीज़ें, वियतनाम बनाता है, ठीक है, फिलीपींस बनाता है। तो ये क्या मैन्युफैक्चरिंग कम पड़ती है, 100 रुपये आपको कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है, 500 रुपये आपको पड़ेगा। बट अगर US खुद मैन्युफैक्चर करेगा तो वो समझ लो 600 में करेगा, बट वहाँ पे क्या रहेगा, एक ही यूनिट लगाने का कॉस्ट। ठीक है, जो कैपिटल कॉस्ट रहता है वो बढ़ जाता है। कैपिटल कॉस्ट मतलब जो भी चीज़ आप लगा रहे हो उसको लगाने का कॉस्ट क्या है वो बढ़ जाता है। तो वो घटाने के लिए क्या करता है USA, दूसरी जगह आउटसोर्स करता हो। तो ये आप वर्ड बहुत सुनोगे, आउटसोर्स, यानी दूसरी कंट्री को आउटसोर्स कर दिया और आप क्या कर रहे हो, उसी चीज़ों पे आप सिर्फ सेल कर रहे हो। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव कहाँ गया ये रहा। ठीक है, मैनेजिंग क्वालिटी। क्वालिटी क्या होती है, स्टैटिस्टिकल जो टूल है, यहाँ पे 8 टूल्स होते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्रोसेस स्ट्रेटजी क्या होती है, कैपेसिटी एंड कंस्ट्रेंट मैनेजमेंट क्या होता है, ये अपन बिग डाटा से समझेंगे और AI से समझेंगे। AI ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ही सिंप्लीफाई कर दिया है। फिर लोकेशन स्ट्रेटजी क्या होगी, तो लोकेशन स्ट्रेटजी और उसका कॉस्ट एनालिसिस करेंगे, तो कॉस्ट एनालिसिस अपन यहाँ करेंगे। उसके बाद लेआउट स्ट्रेटजी। लेआउट स्ट्रेटजी में क्या होता है कि आप कैसा लेआउट बनाओ, यानी ये डिज़ाइन का कोर प्रिंसिपल है। तो इससे रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग और जो सर्विस सेक्टर है, दोनों सेक्टर में बात करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स, जॉब डिज़ाइन एंड वर्क मेजरमेंट, तो ये अपने प्रोसेस टूल्स होते हैं, तो इसको भी बात करेंगे। ये और ये चीज़ 6 एंड 10 चैप्टर ऑलमोस्ट इक्वलेंट है, आप कह सकते हो। फिर मैनेजिंग ऑपरेशन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात करी यहाँ पे ये वाले एरिया में। उसके बाद इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करें, ये एडवांस हो जाता है। AI और स्टैटिस्टिकल स्टैट टूल लगते हैं अपन को, वो अपन उसकी बात करेंगे यहाँ पे। एग्रीगेटिंग प्लानिंग, ठीक है, सीधे प्लानिंग की बात है, सब ऑपरेशंस की बात है, तो यहाँ पे अपन एग्रीगेट प्लानिंग भी AI और जो बिग डाटा है उसकी वजह से समझेंगे। ठीक है, मटेरियल MRP और ERP, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग क्या होती है, मटेरियल से रिलेटेड, तो ये अपन पढ़ेंगे। शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग क्या होती है, जो एक प्लांट लेवल पे होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे अपन प्लांट लेवल पे। फिर लीन ऑपरेशन, जो आजकल ये जापानीज़ टेक्नोलॉजी है, जापानीज़ प्रिंसिपल्स है, उसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। फिर मेंटेनेंस एंड रिलायबिलिटी, जो एक प्लांट बेस पे रहता है, उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे कि एक प्लांट अगर आपने लगाया या फिर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाई या सर्विस इंडस्ट्री लगाई तो उसको आप कैसे वर्क करोगे। उसके बाद बाकी जो अपने जो टूल्स हैं, डिसीजन टूल, लीनियर प्रोग्रामिंग, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, वेटिंग लाइन मेथड, ये अपन पूरा इन डेप्थ बात करेंगे एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लेके।
या फिर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को लेके, और गवर्नमेंट कैसे स्ट्रीमलाइन कर सकता है इन चीज़ों को। तो ये बेसिक अपना डिस्कशन रहेगा। उसके बाद जो ऑनलाइन टूल्स वगैरह है, इसके व्हीकल रूटिंग हो गया, मॉड्यूल वैम मेथड ऑफ सॉल्विंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ठीक है। सिंप्लेक्स में ये अपना वो मोदी नहीं है, दूसरा मोदी है, बट उसके बारे में आप बात करेंगे। और एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग एंड स्टैटिस्टिकल टूल फॉर मैनेजर, तो मैनेजर के लिए जो स्टैटिस्टिकल टूल्स रहते हैं वो कौन कौन से हैं और कैसे कैसे आप वर्क कर सकते हो, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये है अपना बेसिक ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट, और अपन कैसे इस पर वर्क करने वाले हैं। सो आप स्टे ट्यून रहिएगा, और इसमें नेक्स्ट जो अपना चैप्टर रहेगा उसमें अपन एक जो पहला जो अपना टॉपिक है बेसिक ऑफ स्टार्टिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें बात करेंगे, या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट, उसमें बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।